हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड की शर्ट पर जो है प्रेस कर रही हूँ। और देखिए, ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने आज थोड़ा जल्दी बना लिया था क्योंकि हस्बैंड को जो है आज काम पे थोड़ा जल्दी जाना है। तो इसलिए फटाफट से मैंने अपना जो है काम होता है ब्रेकफास्ट बनाने का वो फटाफट से कर लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ा सा जो बचा हुआ काम था उसको करने के लिए। और अभी साफ़ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं की है क्योंकि अभी बहुत स्पीड पर मैंने अपने सारे के सारे काम निपटाए और बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने कोशिश की। 5:30 बजे मैं आज उठ गई थी। और वही मैंने आपसे कहा था कि उठने का कोई फ़िक्स टाइम नहीं होता है, 5:30 या कभी 5 बजे या फिर 6 बजे तक उठना ही होता है। उससे ज़्यादा लेट अगर उठ गए तो सारा का सारा काम जो है वो वहीं पर रह जाएगा और कोई काम नहीं होने वाला। तो इसलिए जो हम हाउसवाइफ जो होती है ना, उनके कंधों पे बहुत ही बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर हाउसवाइफ अगर थोड़ा-सा रुक गई, अगर घर में जो हम लोग काम करने वाले हैं, अगर हम लोगों ने थोड़ा-सा भी लेट कर लिया या थोड़ा-सा अपने आप सुबह के टाइम पे थोड़ा-सा बैठ गए, तो काम जो है ना वो रुक जाता है, तो सबको लेट हो जाती है। फिर चाहे हस्बैंड हो, बच्चे हों, कोई भी हो, घर के जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो सारा का सारा उनका काम लेट हो जाएगा। हम अगर लेट हो गए तो वो खुद ब खुद लेट हो जाएँगे। तो इसलिए अगर हम लोग जल्दी कर लें काम अपना, तो वो भी लेट नहीं होंगे, उन्हें भी टाइम से जाने का जो है उनको टाइम मिल जाएगा। और देखिए, आज मैं अपने सारे के सारे काम बहुत ही जल्दी-जल्दी कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा ख़ास मेहमान आने वाले हैं, जिनके आने की खुशी मुझे इतनी ज़्यादा है कि मैं अब क्या ही बताऊँ। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कौन आया है, कौन आने वाला है, तो शेयर करूँगी मैं आपके साथ में, लेकिन अभी उनको आने में थोड़ा-सा टाइम है। तो फ्रेंड्स, सही बताऊँ ना तो जब बहुत ही ज़्यादा दिल खुश होता है ना, तो काम बहुत ही जल्दी-जल्दी हो जाते हैं। और काम का यही होता है कि जब हम लोग खुश मन से करते हैं, तो काम सही भी लगते हैं, काम को करने का मज़ा भी आता है। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है, हमारा थोड़ा मन आलस सा करने लगता है, कभी-कभार ऐसा हो जाता है, थोड़ी-सी मतलब हालत थोड़ी-सी ख़राब-सी होने लगती है, तो हमारा मन नहीं करता काम करने का। इसलिए अगर हमारा मूड नहीं होगा, तो काम भी वैसे ही होते हैं, ख़राब-ख़राब से ख़राब मन के साथ करेंगे, तो ख़राब ही होंगे काम, अच्छे तो होंगे नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैं ये सब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि मैंने इनको धो के रखा था। उसके बाद मैंने इनको 2-3 बार धूप दिखाई क्योंकि धूप पे रखने से ना थोड़ा-सा वो हो जाता है, कपड़े एकदम सही हो जाते हैं, उनकी जो सीलन वगैरह की बदबू होती है। और बरसात के टाइम पे तो बहुत ही होती है सीलन की बदबू की प्रॉब्लम। तो इसलिए ना यहाँ पर रख दिया था। और पिछले 1-2 दिन से यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो कपड़े सूख भी नहीं रहे थे। तो कल बहुत अच्छी धूप आई, इसलिए मैंने उनको कपड़ों को जो है धूप पे रख रही थी। और बस यहाँ पर अभी पोछा लगा रही हूँ, झाड़ू वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, थोड़ा-सा साफ़-सफ़ाई कर लूँगी, क्लीनिंग कर लूँगी ताकि अच्छे से साफ़-सफ़ाई हो जाए, अपनी क्लीनिंग का काम जो है वो फटाफट से हो जाए। और हस्बैंड मेरे चले गए हैं अपने काम पर, स्कूल चले गए हैं वो, और बाकी मेरे काम जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं उसके बाद जितने भी काम होते हैं। तो बस क्लीनिंग वगैरह जो है सारे के सारे रूम्स में करनी होती है, जितने भी रूम हैं, तो सभी में क्लीनिंग करनी होती है। और सच बताऊँ तो ये सब करने में ना मुझे 1 डेढ़ घंटा तो आराम से लग जाता है। जब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ झाड़ू पोछा करती हूँ ना, तब 1 डेढ़ घंटा लगता है। और अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे कि ये सोफ़े वगैरह हटा के बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग कर रही हूँ अगर, तो उसमें ना मुझे 2-3 घंटे लग जाएँगे। और सही बताऊँ ना तो कभी-कभार मैं जैसे वीडियोज़ में देखती हूँ, तो सभी कहते हैं कि देखिए किस तरीके से हमने 1 घंटे में अपने घर का सारा काम निपटाया, ये किया, वो किया। तो मुझे मतलब बहुत हैरानी-सी होती है कि कोई 1 घंटे में कैसे अपने घर का काम निपटा लेता है, क्योंकि मैं तो नहीं निपटा पाती हूँ 1 घंटे में काम। और अगर काम करना है ना, तो मेरा बस यही सिस्टम है कि अगर मुझे काम कर रहे हैं, तो फिर तो मैं बहुत ही गहराई से काम करूँगी, एकदम सफाई से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो पता नहीं कैसे सबकी कोई ख़ास ट्रिक
ट्रिक होती होगी जो वो इतनी जल्दी काम कर लेते हैं। और मुझे जिस दिन ये ट्रिक पता चल गई ना, तो मैं भी उस ट्रिक को यूज़ करूँगी और मैं भी फटाफट से अपने काम करूँगी। लेकिन अगर मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो जिस दिन मैं ये सोचूँगी कि बस अब तो मैं पूरे काम कर चुकी हूँ, तो उस दिन मेरे पास और भी बहुत सारे काम आ जाते हैं, बहुत ही काम आते हैं। तो बस ऐसे ही धीरे-धीरे करके काम पे काम आ ही जाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारे के सारे रूम्स में जो है झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया है, और बाहर की साइड भी मैंने कर लिया है साफ़-सफ़ाई। तो बस किचन वग़ैरह में भी क्लीनिंग हो चुकी है, घर में भी साफ़-सफ़ाई पूरी कर ली है मैंने। तो फ्रेंड्स बस सफाई हो चुकी है, अब इसके बाद बस मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद बाकी के जितने काम होंगे वो कर लूँगी मैं। तो उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ नहा के, और नहाने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ फिर से एक काम में, जो कि है फ्रिज की क्लीनिंग का। तो देखिए डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है फ्रिज की, और बाहर से तो मैं डेली थोड़ा-सा कपड़ा मार लेती हूँ, थोड़ा-सा देखिए ये जो इस तरीके से जो ये किचन टॉवल्स होते हैं ना, इनसे अगर साफ़ कर लो तो एकदम से साफ़ हो जाता है, या फिर कोई कॉटन का कपड़ा हो गया उससे साफ़ कर लिया। तो हाथ में देखिए कॉलिन रखा है और कॉलिन से ही लगी रहती हूँ। तो इस तरीके से मैं जहाँ पर भी जो भी धूल वगैरह दिख गई, गंदगी दिख गई, तो तुरंत के तुरंत ही मैं वहाँ पर क्लीन करती हुई जाती हूँ। लेकिन आज ना मुझे फ्रिज की थोड़ा-सा डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि फ्रिज बहुत टाइम से देखिए गंदा हो रहा था। और डेली के डेली देखिए हम लोग करते तो हैं ही साफ़ सफाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग डेली नहीं करते, हाथ के छापे वगैरह लग जाते हैं, थोड़ा गंदा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा फ्रिज को साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अंदर से देखिए हम लोग बहुत सारे आइटम रखते हैं, फूड आइटम रखते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनको साफ़ करने के लिए उनको फ्रिज से हटाना बहुत ज़रूरी है, अगर हम लोग फ्रिज को खाली नहीं करते। और फ्रिज से ना कभी कभार बदबू भी आने लगती है। लाइक अगर एक वीक से ज़्यादा हो गया तो बदबू आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए सब्जियां भी रखी हुई हैं, और सब्जियां रखी हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सब्जियां ख़राब हो जाएंगी, कभी टमाटर ख़राब हो गए, तो रखे रखे ख़राब हो ही जाते हैं, कभी हम यूज़ नहीं करते, कभी कुछ छूट जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर डीप क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक कॉटन का कपड़ा, और मेरा सबसे ज़्यादा सफाई में जो यूज़ होता है ना, सबसे फेवरेट जो है वो कॉटन के कपड़े ही होते हैं। क्योंकि देखिए मैं बाहर से कोई अलग से स्पेशल कपड़ा लेकर नहीं आती हूँ, कोई क्लॉथ जो सफाई के लिए होता है ना, क्लीनिंग के लिए, वो चीज़ें मैं लेकर नहीं आती हूँ। क्योंकि घर पे ही जो मेरे जो कॉटन के कपड़े होते हैं, अगर वो पुराने हो गए हैं, फट गए हैं कहीं से, तो मैं उनको ही कटिंग करके और इस तरीके से सफाई के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे वो कपड़े रीयूज़ हो जाते हैं, और हमारा काम भी हो जाता है। तो ये कपड़ा भी एक देखिए मेरी सूट का कपड़ा था। और यहाँ पर ना पीले-पीले से दाग से पड़ रहे थे, और फ्रिज से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही थी, अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। और मैंने बहुत टाइम से मैंने सोच के रखा हुआ था कि मैं सफाई करूँगी, फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर लूँगी एक बार। लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि देखिए घर की साफ़-सफाई में और किचन की साफ़-सफाई में, खाना बनाओ, पढ़ाई करो, ये सब चीज़ों में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो छूट जाती हैं। कोशिश तो हमेशा ही रहती है मेरी कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ूँ नहीं, कुछ भी ना छोड़ूँ, लेकिन छूट जाती हैं। जैसे फ्रिज वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो छूट गई होंगी, लेकिन धीरे-धीरे करके ध्यान में आता है तो करती जाती हूँ सब कुछ। तो यहाँ पे पीले-पीले से दाग पड़ रहे थे ना, तो कॉलिन मैंने डाल दिया था, और कॉलिन से बिल्कुल एकदम साफ़ हो गया था, फ्रिज एकदम अच्छे से क्लीन हो गया था। मतलब बिल्कुल भी दाग वगैरह कुछ नहीं थे, और बदबू भी नहीं आ रही थी, एकदम साफ़ भी हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं इसी तरीके से कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ, और उसके बाद मैंने ये वाला एक जो किचन टॉवल होता है ना, उससे साफ़ कर लिया था। पहले मैंने कॉटन के कपड़े से साफ़ किया, क्योंकि उससे साफ़ करना बहुत ईज़ी रहता है, साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए कॉलिन से अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया फ्रिज को। और गाइज़ फ्रिज क्लीन करते टाइम ना मेरे से एक गलती हो गई थी। मुझ में ना, मैंने फ्रिज में ना क्या बताऊँ, मेरी एक सॉस की बॉटल रखी हुई थी, उसका ढक्कन खुला हुआ था, तो मेरे कपड़ों में सॉस गिर गया गलती से, और फिर मेरे कपड़े गंदे हो गए थे। तो मुझे फिर से कपड़े चेंज करने पड़े, और फिर ये कपड़े भी धोने पड़े। तो मैंने कहा था ना, मेरे काम जो है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले, बढ़ते ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब बढ़ गए। तो ये देखिए मैं इसी तरीके से यहाँ पे ना सॉस की ये बॉटल्स जो आप देख रहे हैं उनको उठा रही थी, तो उनका ढक्कन ढीला था, तो मेरे कपड़े में गिर गया पूरा का पूरा। तो बस अब कपड़ों को भी साफ़ करना पड़ेगा फिर से। लेकिन ये था कि मेरा एक काम तो हो ही गया है फ्रिज को साफ़ करने का। और ये देखिए फ्रिज कितना सुंदर लग रहा है। और उसके बाद ये क्लिप है शाम के टाइम की।
तो फ्रेंड्स देखिए, जिनकी बात मैं कर रही थी आज आने वाले हैं, तो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई आने वाला है, छोटा भाई है। तो वो लोग आ चुके हैं और अभी मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। तो शाम के टाइम का ये क्लिप है जब मैं चाय बना रही थी। और बाहर देखिए मौसम कैसा हो रहा है, बिल्कुल बारिश होने के लिए अंधेरा सा हो गया है और हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर हवाएं बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और हमारा घर ना बहुत ही पास में है, मतलब मम्मी लोग भी बहुत ही पास रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं। तो इसलिए वो सुबह आ जाते हैं और शाम को चले जाते हैं रात के टाइम पे। तो खाना वाना खा के वो लोग रात के टाइम पे चले जाते हैं। और इस टाइम देखिए यहाँ पर बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। तो ये देखिए मैं बाहर छत पे आ गई थी और ये देखिए मेरी मम्मी आ गई है। मैंने चाय बना के रख ली थी और थोड़े से ये रस्क वगैरह जो होते हैं वो लेके रख लिए हैं यहाँ पर, और मम्मी डाल दे रही है यहाँ पे। तो भाई भी है, भाई बाहर गया हुआ है अभी, तो बस आ ही जाएगा। तब तक हम लोग चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पर रेडी करके रख लिया है और अभी हम लोग चाय बिस्किट खाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मम्मी आ गई थी किचन में। मैंने बहुत मना किया कि रहने दो, मैं बना लूँगी, लेकिन वही मम्मी लोग का जो दिल होता है ऐसा ही होता है। मम्मी हमेशा यही सोचती हैं कि हमारे बच्चे जो है थोड़ा सा रेस्ट कर ले, हम कर लेते हैं काम। तो मम्मी कह रही थी कि नहीं, आज मैं अपने हाथ से सब्ज़ी बनाती हूँ और अब मेरे हाथ की सब्ज़ी खा लो फिर से, तो याद आ जाएगी तुम्हें पहले की। तो सही में माँ के हाथ का स्वाद जो होता है ना, वो कभी नहीं भूला जा सकता, कभी भी नहीं। बहुत ही खुशी मिलती है जब ये सब कुछ फिर से अपने साथ में देखने को मिलता है। और अपनी माँ के हाथ का खाना जो होता है ना, वो सही में दुनिया के हर एक बड़े से बड़े व्यंजन से बढ़कर होता है, चाहे जैसा भी बनाए, जो भी बनाए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और मम्मी के हाथ का खाना खा के तो मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। तो इसीलिए मम्मी यहाँ पर खाना वगैरह बना ले रही है। और जब तक मम्मी खाना वगैरह बना रही थी तब तक मैंने आटा गूँथ लिया था और रोटी जो है मैंने बना ली थी। तो बस यहाँ पे देखिए खाना रेडी हो चुका है, डिनर। तो आ जाइए आप सभी भी डिनर कर लीजिए और बताइए कैसा बना है। और उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और हस्बैंड जो है यहाँ पर टमाटर लेकर आए थे, फ्रेश मिल रहे थे तो वो लेकर आ गए हैं। और अभी मैं इनको जा रही हूँ रखने के लिए, साफ़ करके रख दूँगी, धो के रख लूँगी अच्छे से। और मम्मी लोग जो है कल रात को ही चले गए थे, मम्मी पापा। तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो फ्रेंड्स बस यहीं पर एंड करती हूँ अपने आज का ये व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।